हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी भी अपने नरेशन के क्लास में ही हैं और काफ़ी दिनों से नरेशन की क्लासेज चल रही हैं। नरेशन में हम लोगों ने अब तक असर्टिव सेंटेंस देख लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लिया, इंपेरेटिव सेंटेंस देख लिया और आज हम लोग एंट्री करने वाले हैं अपने नए टॉपिक यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आप लोग जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग इच्छात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कुछ सामान्य नियम पढ़े थे। सामान्य नियम जैसे आपको मैं अगर रिमाइंड करा दूं तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग किए, बाकी उसके बाद टेंसेज में कुछ परिवर्तन किए थे। बाद में पर्सन परिवर्तन भी हुआ और नज़दीकी शब्दों में परिवर्तन भी हुआ। फिर हम लोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहुँचे तो वहाँ पर भी कुछ सामान्य नियम थे। सामान्य नियम जैसे कि सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। बाकी तो टेंस परिवर्तन और पर्सन में परिवर्तन और जो नज़दीकी शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन, ये तो हम लोगों ने देखा ही था। बाद में फिर हम लोग इम्परेटिव पे आए। इम्परेटिव वाले में मैंने कहा कि मुख्य रूप से आदेश, प्रार्थना या सुझाव, सलाह का बोध होता है और साथ ही साथ लेट वाले वाक्यों को भी हम लोगों ने बनाना सीखा था, जिसमें मुख्य रूप से कंजक्शन का काम टू किया था। तो ठीक उसी के क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का बनता है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना। ठीक है, अब वह इच्छाएं अच्छी इच्छाएं भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। आपका दिया हुआ कोई आशीर्वाद हो सकता है, कोई अभिशाप हो सकता है, बधाई हो सकता है, या विदाई के समय या फिर आगमन यानी कि अभिवादन करने के काम में आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको भाव के अनुसार हम लोग ही उनके रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो जैसा भी परिवर्तन होगा रिपोर्टिंग वर्ब में वो आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार होगा, जो कि ऑप्टेटिव का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द यूज होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दें कि कैसे यूज हो गए, तो किस तरह से आप लोग समझेंगे कि ये इसमें कौन सी बात की गई है। इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, तो इसमें बात होती है पहले तो आपके आशीर्वाद की बात की जाए। ठीक है, आशीर्वाद की बात की जाती है, अभिशाप की बात होती है, प्रार्थना की बात की जाती है, बधाई भी दिया जाता है इसी में, विदाई भी इसमें दिखाया जाता है, और अभिवादन दिखाया जाता है। अभिवादन और शुभकामनाएं भी व्यक्त करने के लिए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो मुख्य रूप से हमारे पास इतने शब्द मिले, कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 7 शब्द मिले। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। पहले तो हम इन सब के एक एक एग्जाम्पल को देख लें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आशीर्वाद, इसे शो करने के लिए हमारे पास मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहा जाए मे यू लीव लॉन्ग, और ऐसे करके एक सिंबल बना होगा जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं या संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। तो ये वाक्य के अंत में बना रहेगा। एक एग्जाम्पल आपने देखा, इसमें मे यू लीव लॉन्ग मतलब हो गया आप दीर्घायु हों, यानी कि आपकी उम्र बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। तो यह एक आशीर्वाद से रिलेटेड सेंटेंस है। अभिशाप दिखाने के लिए आपके पास सेंटेंस हो सकता है क्या, मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल मतलब नरक में जाओ, भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, ऐसा अभिशाप शो करने के काम में आ रहा है। प्रार्थना दिखाने के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल हो सकता है, मे गॉड हेल्प यू, और संबोधन चिन्ह। इसमें देखिए जब भी किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड शब्द आ रहा हो तो उसे हम लोग प्रार्थना ही समझेंगे। प्रार्थना का मतलब प्रेयर से है।
ठीक। अगर बधाई दिखाई दे रहा हो, बधाई दिखाई दे रहा हो, ठीक, तो इसमें कॉन्ग्रेचुलेसन शब्द आता है। क्या आता है? कॉन्ग्रेचुलेसन। कॉन्ग्रेचुलेसन, और साथ ही साथ इसमें कोई ना कोई एक सेंटेंस जोड़ दिया जाता है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन और यहाँ पे कर दिया फॉर योर जॉब। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर जॉब, यानी कि तुम्हारे जॉब के लिए, तुम्हारे काम के लिए तुमको बहुत बहुत बधाई। अगर विदाई आपको दिखानी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं बाय, बाय कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? गुड बाय माई फ्रेंड्स, गुड बाय माई फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को दिखाया जा सकता है। अगर अभिवादन करना हो, अभिवादन करना हो, तब आप क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो सर लिख दीजिए, गुड मॉर्निंग सर कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट है, सॉरी, हाँ यहाँ इसमें लगा है। शुभकामना दिखाने के लिए आप कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये आपका शुभकामना दिखाने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों के बारे में अब एक आपको आउटलाइन मिल गया कि आशीर्वाद दिखाने के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग होगा, अभिशाप के लिए ऐसे शब्द आएंगे, प्रार्थना, बधाई, विदाई, अभिवादन और शुभकामना दिखाने के लिए। अब यहाँ पे नोट करने लायक कुछ चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, नोट करने लायक कुछ चीज़ें मिल गई हैं कि आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, सारे सेंटेंस इधर में से शुरू हुए हैं। ये कांग्रेचुलेसन, बाय बाय, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, इस तरह के शब्दों को आप लोग देख लेंगे तो जान जाएंगे। पहली चीज़ आप यही जानेंगे कि जो ऐसे सेंटेंस होंगे, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहिए या फिर ऐसे सेंटेंस प्रायः, ऐसे सेंटेंस प्रायः में से शुरू होते हैं, में से शुरू होते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं, देख ही लिए। ठीक, और दूसरी बात आप लोगों ने क्या देखा है कि सब में, सभी सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। यानी कह सकते हैं ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में संबोधन कहिए या फिर विस्मय चिन्ह, विस्मय चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, आप लोग इस सेंटेंसेस को, इन एग्जाम्पल्स को देख के बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इनमें मे का प्रयोग होता है, और ये कुछ शब्द हैं जैसे कांग्रेचुलेशंस, बाय बाय, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें विस्मयादि चिन्ह जरूर लगा रहेगा, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से पहचान पाते हैं। अगर आप लोग इतनी चीज़ों को जान गए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानना आप जान चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब पहचान ले रहे हैं अच्छे से, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके कुछ सामान्य नियम की। तो सामान्य नियम को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। आप लोग को एक आउटलाइन मिल चुका है, तो इसको इरेज करके मैं फिर आपको सामान्य नियम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आइए हम लोग इसके सामान्य नियम, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं जनरल रूल्स, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, जनरल रूल्स, तो जनरल रूल्स की सबसे पहली बात ये हो जाती है कि जो हमारा सेड आता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड होता है, इसे क्या करते हैं? भाव के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? भाव के अनुसार। किसके भाव के अनुसार? तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम लोग बदलते हैं। किन में बदलते हैं ये भी यहीं पे शो कर दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई थी।
और जिसमें इच्छा व्यक्त करने के लिए विश का प्रयोग होता है, यानी सेड को विश्ड में बदला जाता है। ठीक है, अगर प्रार्थना है, अभिशाप है, तो वहाँ पे कर्स्ड में बदला जाता है, और प्रार्थना किया गया हो तो फिर प्रेड में बदला जाता है। ठीक, और अभिवादन दिखाने के लिए भी हम लोग विश्ड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, सॉरी, यहाँ पे ये विश्ड लिखे हुए हैं, ये जो विश्ड लिखे हैं यह अभिवादन और शुभकामना के लिए होता है। आशीर्वाद दिखाने के लिए हमारे पास शब्द होता है ब्लेस्ड। ठीक है, ये सब शब्द होते हैं। बाकी अगर बधाई दिखाना हो तो बधाई दिखाने के लिए हमारे पास शब्द होता है कांग्रेचुलेसन। तो कांग्रेचुलेसन जो शब्द होता है इसको कांग्रेचुलेटेड में चेंज कर दिया जाता है। ठीक, और क्या बचा है, विश्ड, कर्स्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कांग्रेचुलेटेड में। और अगर जो अभिवादन दिखाने के लिए हम लोग कभी कभी बेड का भी प्रयोग करते हैं। यानी ये सब शब्द आएंगे कब, सेड के स्थान पर भाव के अनुसार हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ हो गया ये, और दूसरा चीज़ इसमें हो गया कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग मतलब ये हो गया कि हम लोग कंजक्शन का भी यूज करेंगे, और कंजक्शन के यूज पे प्रयोग करेंगे किसका, दैट का। और हम लोग जानते हैं कि कंजक्शन का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ भी कॉमा आ जाएगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंजक्शन का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर आप लोग इतने चीज़ों को अगर समझ चुके हैं तो फिर हम लोग अब इसको रूल वाइज एक एक चीज़ को लेके आगे चल सकते हैं। जिसमें से मान लेते हैं हमारे पास पहला प्रकार आता है आशीर्वाद का, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किए हैं। तो यहाँ से आशीर्वाद को देखिए। आशीर्वाद दिखाने के लिए मैंने आपको कुछ शब्द बताए। आशीर्वाद दिखाने के लिए जो भी शब्द होते हैं उन पे हमको विशेष फोकस करना होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को लेके देखें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर दो चीज़ों को आपको यूज करना है, एक तो इसमें से कोई यूज करना है, बाकी कंजक्शन के जगह पे इसको यूज करना है। एक तीसरा पॉइंट भी इसमें बचा हुआ है, देख लीजिए। इसमें जो शब्द आता है क्या, में एक शब्द आता है जिसे कन्वर्ट करना होता है माइट में। ठीक, और अगर चौथी बात भी कहे तो वह भी सामने हो जाएगा। चौथी बात होती है कि जहाँ पे ये संबोधन चिन्ह आता है इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है फुल स्टॉप में। ठीक, तो फिर फुल स्टॉप में चेंज किया जाएगा। अब हम लोग एकदम अपने एग्जाम्पल को करने के करीब पहुँच चुके हैं। अब आसानी से हम लोग अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, द सेंट सेड, और यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया जाए मे यू लीव लॉन्ग। ध्यान से एग्जाम्पल को देखिए, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, मे यू लीव लॉन्ग। अब मे यू लीव लॉन्ग में भाव देखिए क्या आ रहा है, यह शुभकामना है, आशीर्वाद है, प्रार्थना है, बधाई है, विदाई है। तो सीधे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आशीर्वाद देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, मे यू लीव लॉन्ग यानी कि यह आशीर्वाद दिया जा रहा है या फिर अपनी इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो इसमें हमारे पास जो ये शब्द है सेट, इसे इसी सेंटेंस के इसी के भाव के अनुसार चेंज करेंगे, इतने चीज़ों में से किसी में। देखिए यहाँ पे लिख देंगे दी सेंट, और आप लोग जानते हैं कि साधु महात्मा लोग जो होते हैं वह इच्छा व्यक्त करने से ज़्यादा आशीर्वाद देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास शब्द क्या है, ब्लेस्ड एक शब्द है, और जैसे ही हम इस कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन आ जाएगा दैट, द सेंट ब्लेस्ड दैट। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है मे यू लीव लॉन्ग, इसे हम लोग चेंज करेंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय सबसे पहले हम लिखते हैं किसको, सब्जेक्ट को। ठीक, सब्जेक्ट है यू, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान से देखिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा तो इस यू को बदलेंगे कैसे, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, बिना माने तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं
कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, ऑब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदला जाता है। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर मी मान लिया ऑब्जेक्ट। अब यू को जब बदलेंगे मी के आधार पे तो सब्जेक्ट आपका बन जाएगा आई। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मे आया हुआ और मैंने कहा कि मे को किस में बदलते हैं, माइट में बदलेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे आई माइट। अब क्या बचा, लीव, और यहाँ लिख देंगे लॉन्ग और फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, आप लोग बड़े आराम से इसको समझ गए। तो ये आशीर्वाद की बात हुई, आशीर्वाद की बात हुई, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख लिया, आप लोग इसमें क्लियर भी हो गए, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग दूसरी चीज़ को लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिर दूसरी चीज़ क्या है। हाँ, आइए बात करते हैं दूसरी बात। दूसरी चीज़ जो कि क्या है, दूसरी चीज़ को हम मान सकते हैं यहाँ पे अभिशाप, अभिशाप मान सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अभिशाप जब आएगा, अभिशाप अगर आपको पता चल रहा हो तो काम क्या करेंगे, सेड को बदल देंगे, किस में, कर्स्ड में बदल देंगे। ठीक, बाकी चीज़ें इसमें से देख लीजिए, ये सब चीज़ें रहेंगी। दैट कंजक्शन का यूज होगा, मे को माइट में बदलेंगे और इस एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में बदलेंगे और एक ये सेड वाला, इतनी चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, यानी सेड को कर्स्ड में कब बदलेंगे, जब अभिशाप की बात हो जाए। मे को बदलेंगे माइट में, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को बदलेंगे फुल स्टॉप में और कंजक्शन दैट का प्रयोग तो ज़रूर करेंगे। आइए एग्जाम्पल पे आइए, मान लेते हैं मैं कहता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल में कहता हूँ दी मैन सेड। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ द मैन सेड, द मैन सेड, और यहाँ पे वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था, मैंने लिखा था मे यू गो टू हेल, गो टू हेल संबोधन चिन्ह लगा हुआ था। ठीक है, अब देख रहे हैं मे यू गो टू हेल, यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो फिर आपको इसमें से कोई एक यूज करना पड़ेगा, इसमें से। और मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अभिशाप आएगा तो अभिशाप के साथ सेड को हम लोग सीधे किसमें बदलेंगे, कर्स्ड में बदलेंगे। चलिए बदलते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दी मैन और सेड के जगह पे लिख दिए कर्स्ड, कामा को हटाएंगे ही और कंजक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए दैट भी हो गया। अब देखिए यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग एसर्टिव बनाएंगे। एसर्टिव बनाते समय सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर है कि क्या है, यू। अब इस यू को बदलना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए फिर से क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिया हिम, तो इस यू को बदलेंगे इस हिम के आधार पे, तब सब्जेक्ट हो जाएगा ही। मे को बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइट। अब जो बचा है लिख दीजिए गो टू हेल, फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक, बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस को भी आप लोग बदल सकते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस को भी बदल सकते हैं तो कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोग अब अपने तीसरी बात को देखते हैं, यानी कि हम लोगों ने आशीर्वाद को देख लिया, अभिशाप भी आपको समझ में आ चुका है। तो अब अभिशाप भी जब समझ में आ गया है तो इसके बाद थोड़ा सा शुभकामना के बारे में देख लिया जाए, कोई एक दो शुभकामना भी देख लिया जाए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास अब शुभकामना आ रहा है। क्या आ रहा है, शुभ कामना। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना दिखाई दे रही है तब हम क्या करेंगे, फिर वही सेड में ही परिवर्तन होगा ना डियर स्टूडेंट्स। बाकी चीज़ों को अब नहीं बदलेंगे, दैट को बदलेंगे नहीं, मे को माइट में बदलना ही पड़ेगा, संबोधन चिन्ह के जगह पे फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। केवल भाव के अनुसार जो भी चेंजिंग होगा किस में होगा, शेड में। तो शेड को बदलना पड़ेगा किस में, वीस्ड में बदलना पड़ेगा। ठीक, एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम
और यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा मे यू सक्सेस इन लाइफ, मे यू सक्सेस इन लाइफ, यानी ईश्वर करे कि आप अपने जीवन में सफल हो जाए, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं मान लीजिए मेरे जो समरूप होंगे, समरूप कहने का मतलब मेरे उम्र के हम उम्र जो होंगे उन्हें हम लोग अपनी शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। आशीर्वाद तो छोटे लोगों को दिया जाएगा, जो हमसे उम्र में छोटे हों, पद में छोटे हों, उनको आशीर्वाद दिया जा सकता है। बाकी लोगों के लिए तो शुभकामनाएं दिया जाएगा। और अगर शुभकामना दिया जाएगा तो सेड को बदलना पड़ेगा किस में, विश्ड में। आइए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा आई विश्ड हिम। इस कामा को हटाते ही कंजक्शन आ जाएगा दैट, आई विश्ड हिम दैट। अब यहाँ पे यू आया हुआ है एक सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम लोग बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार। तो इसको बदलेंगे इसके आधार पे तो सब्जेक्ट बन जाएगा ही, मे को बदलेंगे तो ये बन जाएगा माइट, मे बदल के हो गया माइट। अब बाकी लिखा है सक्सेस इन लाइफ, लिख के फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, तो शुभकामना वाला कार्य आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, आप लोग बड़े आसानी से इसको समझ गए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें से कुछ और चीज़ों को। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, कोई डाउट नहीं है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए आइए, चलिए देखते हैं हम लोग। और भी अगर इसमें से हम लोगों ने विश्ड को कर लिया, कर्स्ड को कर लिया, प्रेड को करके देखा जाए। ठीक है, प्रेड का मतलब यहाँ पे प्रार्थना से है। अगर मान लीजिए प्रार्थना दिखाई दे रहा हो आपको, तब इस प्रार्थना को देखते ही आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे सेड लिखा जाता है इस सेड को बदल देंगे किस में, प्रेड में। और ध्यान रखेंगे कि इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं गॉड ज़रूर लिखा होगा। गॉड से ही आप पहचान पाएंगे कि यह प्रार्थना है। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल कर दिया जाए, ही सेड, और यहाँ पे कर दिया जाए मे गॉड हेल्प यू। तो अब हम लोग इसको बदलेंगे, बदलते समय मे गॉड हेल्प यू, इसमें गॉड शब्द को देख के जानेंगे कि प्रार्थना किया गया है। ठीक है, अगर प्रार्थना किया गया है तो क्या करेंगे, इस सेड को तो बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आप लिख देंगे ही प्रेड, कामा को हटाते ही यहाँ पर लिख देंगे दैट, ही प्रेड दैट। ठीक, अभी यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, सब्जेक्ट देखेंगे क्या है यहाँ पे, गॉड, क्योंकि हेल्प कौन करेगा, गॉड करेंगे ना। तो दैट गॉड, मे को बदलेंगे तो हो जाएगा माइट, और हेल्प तो बदलाव नहीं होगा, हेल्प में हेल्प लिखेंगे और यहाँ पे आ गया यू है एक सेकंड पर्सन को बदलने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है नहीं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे मी मानना, तो ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ मी लिख सकते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो फिर अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या देखना क्या है। प्रेड हो गया, ब्लेस्ड हो गया, अब आ गई बात कहाँ पे आ गई, अब आ गई है बात यहाँ, चलिए कांग्रेचुलेटेड वाला देखते हैं। ठीक है, कांग्रेचुलेटेड आप जानते हैं कांग्रेचुलेट कब किया जाता है, जब किसी को बधाई देना हो। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में, नरेशन के सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में बधाई दिया जा रहा हो, तो आपके पास जो शब्द आता है सेड, इस सेड को बदलते हैं कांग्रेचुलेटेड में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि कांग्रेचुलेटेड में बदलने के बाद
एक प्रीपोजिशन ऑन, साथ ही साथ रिपोर्टेड स्पीच में जो कांग्रेचुलेसन शब्द आएगा उसको भी हटा देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को भी हटा देंगे। यानी कि अगर हम कहें तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब में आया है तो आपने कांग्रेचुलेटेड ऑन कर दिया, इसी आपके रिपोर्टिंग वर्ब में कांग्रेचुलेसन शब्द भी रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच में जो है कांग्रेचुलेसन ये शब्द होगा, ज़रूर होगा, सब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को हटा देंगे। ठीक, और इसके बाद एक मेन वर्ब भी दिया होता है, तो जो मेन वर्ब दिया होगा उस वर्ब में आप क्या करेंगे, ING को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है he said to me, he said to me, और यहाँ पे लिख दिया कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, और आगे क्या, you have topped the class। चलिए आइए, ये अच्छा एग्जाम्पल रहा कांग्रेचुलेसन वाला। अब आप क्या करेंगे, कांग्रेचुलेसन शब्द आप देख लिए हैं तो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे कांग्रेचुलेटेड में। यानी आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही कांग्रेचुलेटेड मी। अब मैंने कहा कि आप क्या करिए, कांग्रेचुलेटेड के साथ ऑन का भी प्रयोग कर लीजिए, तो ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन। और मैंने कहा कि इसमें से कांग्रेचुलेसन यू और हैव इसको ख़त्म कर दीजिए, तो क्या बचेगा, टॉप्ड दी क्लास। मैंने कहा टॉप जो कि मेन वर्ब है उसमें ING भी ऐड करिए, यानी कि इसमें ऐड करेंगे टॉपिंग दी क्लास। देखिए कितना आसान है ना। आप लोग इसको लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि और बेहतर ढंग से आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं कांग्रेचुलेसन वाले में, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हुए होंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है ही सेड कांग्रेचुलेसन यू आर कैप्टन नाउ। ठीक है, संबोधन चिन्ह लगा है यहाँ पे, फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा को क्लोज किया जाए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेचुलेसन है, यानी कि सेड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कांग्रेचुलेटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लिखेंगे ही कांग्रेचुलेटेड। ठीक है, बाकी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो मी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि ऑन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बाकी कांग्रेचुलेसन सब्जेक्ट और वर्ब इसको हटाना पड़ेगा। अगर इसको हटाएंगे तो फिर वर्ब में आपको ING भी जोड़ना है, तो आपके पास कोई वर्ब है नहीं यहाँ पे। ठीक है, केवल आर दिखाई दे रहा है, और हम लोग जानते हैं कि आर में ING नहीं जोड़ते हैं, बल्कि आर के जगह बी में ING जोड़ देते हैं। आर के जगह बी में ING जोड़ देते हैं, बीइंग कैप्टन। बीइंग और नाउ को बदल दिया जाता है किसमें, देन में बदल दिया जाता है। बस ये बीइंग वाले में आप लोग कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, बीइंग में मैंने आपको बताया है, आप लोग सिंथेसिस अगर क्लास अच्छे से ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई लिंकिंग वर्ब आता है तो उसमें ING ऐड करना पड़ता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब इज़, एम, आर, वाज, वेयर, और इन पांचों का मतलब होता है बी से, BEB। बी में ही ING जोड़ने से वो आर में भी ING मान लिया जाएगा, इज में, एम में, वाज, वेयर सब में ING मान लिया जाता है। अगर बी में ING लगा हुआ है तो फिर इसमें आपको परेशान नहीं होना है।
अभिवादन के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा एग्जाम्पल। तो अगर यहाँ पे अभिवादन के मान लिया जाए तो अभिवादन करते समय ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जब सेड आएगा तो सेड को आप बदल देंगे किस में, विश्ड में बदल देंगे। बाकी चीज़ें सेम है। क्या सेम है, दैट का यूज करना पड़ेगा कंजक्शन के जगह पे, और क्या यूज करना होता है, मे को माइट में कन्वर्ट किया जाता है। ये चीज़ें तो पहले की हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। और जहाँ पे संबोधन चिन्ह रहता है इसे फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये चीज़ें कॉमन है, ये सेड को विश्ड में बदला जाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड, ही सेड, और यहाँ पे लिख दिया क्या, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ही। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि सॉरी एक चीज़ मिस्टेक है, इसमें ये दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विश करते समय दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब भी विश किया जाएगा हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, तो हम लोग दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी तो में आना ही नहीं है, संबोधन चिन्ह केवल आ सकता है जैसे यहाँ पे आया हुआ है। अब इस तरह का जब सेंटेंस आएगा तो आप लोग सीधे सीधे कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आप लिखेंगे ही विश्ड और यहाँ पे लिख देंगे हैप्पी न्यू ईयर। ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये अभिवादन हो गया। ठीक, इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि ये एग्जांपल हो गया ही सेड, और यहाँ पे लिख दिया गया है क्या, गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे माई फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। अब इसको अगर कन्वर्ट करना हो, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना हो, तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको इनडायरेक्ट करने के दो तरीके मिलेंगे आपको। सॉरी, क्योंकि ये जो सेड है गुड मॉर्निंग, ये किसको गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है, माई फ्रेंड, अपने मित्र को संबोधित कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी जिसको संबोधित करे उसे उठा के क्या करिए, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। देखिए उस तरीके से अगर आप करेंगे तो हो जाएगा ही, और सेड को कन्वर्ट करेंगे तो विश्ड, ही विश्ड। और यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग करना नहीं है तो यहाँ कर दिया जाएगा गुड मॉर्निंग, यहाँ टू लगाना पड़ेगा। और माई जो है ना, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसे इस ही के आधार पे बदलेंगे तो ये हो जाएगा हीज, और यहाँ हो जाएगा फ्रेंड। ये हो गया आपका। ठीक, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका देख लीजिए, एक पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। यहाँ पे हो सकता है ही विश्ड, और यहीं पे कर दीजिए ऑब्जेक्ट को बना दीजिए, यानी कि जिसको संबोधित किया गया है इसी को क्या करिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दीजिए। चूँकि माई फ्रेंड है तो माई को बदल के लाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज फ्रेंड, ही विश्ड हिज फ्रेंड, और यहाँ पे लिख देंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए आसानी से कन्वर्ट हुआ ना, बड़े आराम से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं। पहले थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इसे इरेज करने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा अभिवादन को, अब हम लोग थोड़ा सा विदाई को भी देख लें कि विदाई करते समय क्या करना पड़ता है, क्या क्या चेंजिंग करने पड़ते हैं। विदाई का भाव अगर जब भी आए तो शेड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, बेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। विदाई करने का मतलब क्या, जब भी आप विदा होते हैं तो बाय बाय बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, सी यू सून बोलते हैं, सी यू लेटर बोलते हैं, जो भी है, सी यू अगेन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं विदाई के लिए यूज की जाती हैं। तो आइए फिर सीधे हम लोग एग्जाम्पल को ही देख लें ना। मान लीजिए कहा जाए माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, और यहाँ पे गुड बाय, और यहाँ पे कर दिया जाए अजय, यानी कि उसने गुड बाय कहा था। किससे कहा था, अजय से कहा था, यानी कि इसको संबोधित किया है।
जिसको संबोधित किया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे जानेंगे, ये पर्सन परिवर्तन का रूल है। आइए देखते हैं कैसे करना है। आप करेंगे क्या, आप लिखेंगे माई फ्रेंड और यहाँ सेड के जगह पे बेड। ठीक है, देखिए सेड के जगह पे क्या करना है, बेड करना है। तो कब, जब विदाई की बात आएगी तभी। अगर कोई आ रहा है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा बोल रहे हैं तब तो आपको सेड को विश्ड में बदलना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे विदाई हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, तब आपको बेड का यूज़ करना पड़ेगा। माई फ्रेंड बेड। अब इस अजय को ला के इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, अजय, और बाकी जो बचा है यहाँ पे गुड बाय लिख दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट है। एक ये तरीका हुआ और एक दूसरा तरीका। अभी जैसे आपको विश्ड में बताए हैं ठीक उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड बेड गुड बाय टू अजय। देखिए कितने आसानी से एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बस ज़रूरत है इनको अच्छे से समझने की, प्रैक्टिस करने की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास भी ठीक ठाक रही है। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने मुख्य रूप से क्या क्या देखा है, इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से बात किया है किसका, अभिवादन। अभिवादन का मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो बताए हैं कि अगर आप किसी से मिल रहे हों तो आप वहाँ पे अभिवादन नहीं करते हैं। किसी से जब मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, जैसा सिचुएशन रहेगा आप वैसा यूज़ करते हैं। तो ऐसे शब्द में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा सेड आता है उसको हम लोग सीधे सीधे विश्ड में बदल देते हैं। और अगर कहीं से अलग हो रहे हैं, अपने मित्र से, घर से, रिश्तेदार से, उनसे दूर हो रहे हैं, गुड बाय, बाय बाय, सी यू, ऐसे जब बोलते हैं तो हम लोग उसको बेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी रही बात प्रार्थना की, प्रार्थना करते समय मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में गॉड का यूज जरूर हुआ होगा। उस गॉड शब्द को देख के आप जान जाएंगे कि प्रार्थना किया जा रहा है, फिर सेड को आप सीधे सीधे प्रेड में बदल देते हैं। अगर शुभकामना दी जा रही हो तो आप उसको विश्ड में बदलते हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा हो तो ब्लेस्ड में बदलते हैं, अभिशाप दिया जा रहा हो तो उसको सीधे सीधे आप कर्स्ड में बदल देते हैं। ठीक, तो इस तरह से सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सेंटेंस के, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस है उसके भाव के ऊपर। जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा ठीक उसी तरह का परिवर्तन हम लोग करेंगे उसके रिपोर्टिंग वर्ब में। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे करेंगे बंद। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक मतलब वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखा जाएगा और उसके बाद से कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखा जाएगा जो छूट गई होंगी, या फिर कुछ विशेष बातें जो बताने योग्य होंगी उन्हें देखा जाएगा। तो मान के चलिए 1, 2 या 3 क्लास में आपका पूरा नरेशन अब समाप्त होने वाला है। तो ज़रूरत है बस इस चीज़ की कि आप लोग रेडी रहिए, देखते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, समझिए। चीज़ों को नहीं समझ में आता है तो क्वेरीज़ के लिए आप लोग कमेंट करिए या फिर कांटेक्ट करिए, ताकि आप लोग समस्याओं से निकल जाए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जितना बेहतर आप लोग समझेंगे आप लोगों के फ्यूचर में समस्याएं उतनी कम रहेंगी। चूँकि नरेशन है तो नरेशन मान लीजिए आपके क्लास जूनियर क्लासेस से ही शुरू हो जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक रहते हैं। बीए में तो आपको ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ना नहीं होता है, सारी बुक्स होती हैं। लेकिन जब आप पहले सेकंड पेपर को तैयार रखेंगे तभी आप बुक्स को, नॉवेल्स को, स्टोरीज़, पोएम्स या सोनेट्स जो भी हैं उनको अच्छे से लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सेकंड पार्ट स्ट्रांग होना। तो सेकंड पार्ट को स्ट्रांग करने के लिए नरेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अपने ग्रामेटिकल पोर्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, बस इन्हीं सब बातों के साथ आज के क्लास को किया जाए बंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, एंजॉय करिए। ठंडियों का समय है, बच के रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।